बुलबुली के चट खोले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन है। लिटरली मौसम भी इतना दिलकश हो रहा था, तो मैं फटाफट से गई, मैंने मुंह हाथ धोया, ब्रश व्रश किया, उसके बाद फेस वॉश करा अपना। थोड़ा सा केयर तो करनी ही पड़ती है, वरना तो भाई साहब आप बहुत बुरे लगते हो। उसके बाद फिर मम्मा ने कहा फ्रिज में से आटा निकालो, मैंने आटा निकाल के रखा। अब मैं आटा निकाल ही रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने कहा यार आज तो मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। सो आई फील इट लाइक यार कुछ तो होना चाहिए स्पेशल। मैंने कहा लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, घर से शॉप्स बहुत दूर है, मार्केट बहुत दूर है। मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। थोड़ा देर तक मैं जहन लड़ाया, घर में कुछ बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। सो फिर मैंने कहा यार चलो छोड़ो, रात की रात में देखी जाएगी। अभी तो फ़िलहाल हम उठे हैं, नाश्ता वाश्ता करें। तो फिर मम्मा आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मम्मा ने पराठे वराठे बनाए, और फिर ऑफ़ कोर्स आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो बाबा साहब भी आ गए किचन में देखने के लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो पराठे वराठे बनाने लग गए मम्मा के साथ। मम्मा बेल के दे रही थी, वो सेक रहे थे। पहले तो मम्मा ने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं कर लूँगी। तो पापा ने कहा नहीं नहीं मैं हूँ फिर दोनों खड़े हो गए। फिर ये दोनों भैया आफत की पटोलियाँ आ गई, आटा दे दो आटा दे दो आटा दे दो, भिखारियों की तरह। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आटा दे दो। फिर यूँ ही देखते देखते अंडे भी आ गए, तो पापा ने कहा ऑमलेट बना लो आज सबके लिए। भाई मैं जो पर्सनली खाती हूँ ना, वो टमाटर वाला ऑमलेट खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। टमाटर हो, हरा धनिया हो, हरी मिर्ची, प्याज, थोड़ी हरियाली सा हो। फिर मैंने टमाटर निकाला फ्रिज में से। उसके बाद मैंने कहा यार खाली शॉपर क्यों छोड़ दिया, मैंने मम्मा डांटती है खाली शॉपर मत छोड़ा करो। तो फिर मैंने खाली शॉपर निकाल के फेंका। उसके बाद मैंने अपने लिए प्याज व्याज निकाली। फिर पापा ने कहा कि मैं सिर्फ प्याज वाला खाऊंगा, तुम ही खाना टमाटर वाला। पहले मैंने अपना ऑमलेट बनाया, पूरा उसको फेटा फेटा, अपना नहीं, सभी खा रहे थे टमाटर वाला तो सबका ही बनाया ऑफ कोर्स। उसके बाद मैंने सबसे पहले बाबा का अंडा बनाया। मैंने कहा यार पहले बाबा का बना के दे देती हूँ उनको, क्योंकि अगर उनको भूख लगती है ना तो फिर वो चीखते रहते हैं। फिर मैंने अपना अंडा बनाया। अपना अंडा बनाने के बाद फिर मैं बैठे, हम सब ने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता शाश्ता कर ही लेते, जैसे देखिए मेरा अंडा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर नाश्ता शाश्ता करके हम सब ने मिलकर दस्तरखान उठाया। हम सब ने मिलकर कहा, मैं और मेरी बहन ही उठाते बेचारे। फिर भाई मैं छत पे रही, तो छत पे ये मंज़र इतना खूबसूरत, इतना हसीन और इस कदर दिलकश मंज़र देखने को मिला। लिटरली मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया ये मंज़र देखकर। हर तरफ बादल ही बादल खूबसूरत से, और बादल बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे कि हम अब बरसें या तब बरसें। लेकिन यार एक बात बताऊँ आपको, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, हमारे घर के सामने का जो व्यू है ना, वो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। घर के सामने पूरी हरियाली हरियाली है। और तो और सबसे बेनिफिशियल बात, ये घर के बिल्कुल सामने थोड़ा सा ही डिस्टेंस पर, वॉकिंग डिस्टेंस पर दरिया है। जो दरियाए सिंध जाता है वो है हमारे घर के बिल्कुल थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर, चंद कदम आगे। तो यार लिटरली मौसम बहुत हसीन हो रहा था, बहुत खूबसूरत। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार मैं घर में ही केक बना लेती हूँ। अब ऐसे तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारी बर्थडे तो कभी भी मम्मा पापा खाली खाली नहीं जाने देते। तो फिर मैं केक का बैटर सारा उसमें निकाल रही थी, मोल्ड के अंदर। मोल्ड क्या, हम तो भाई चाय की पतीली में डालते हैं, क्योंकि उसमें बड़े अच्छी और ख़ूबसूरत शेप आती है। मम्मा कहती हैं कि एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से मैं हर एक पूरा कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा करके सारा निकाल रही थी। फिर मैंने हाथ पाथ धोए, फिर मैंने उसको पतीली के अंदर चढ़ाया। पतीली को पहले मैंने बहुत देर तक गर्म रखा था, ताकि वो थोड़ा सा ओवन वाली फीलिंग्स आ जाए। भाई ओवन हमारे घर में नहीं है, तो हम ये देसी तरीके से बनाते हैं। मैंने पतीली में डाला इसको इसको लो फ्लेम पे रखा। फिर हम आ गए अपनी चॉकलेट गार्निशिंग की तरफ से। मैं अपनी चॉकलेट सॉस बना रही थी, पूरी चॉकलेट गार्निशिंग जो हम ऊपर से करते हैं, पूरा चॉकलेट डालते हैं, वो मैं बना रही थी। मैंने केक भी चेक करा, केक भी काफ़ी हद तक पक चुका। जैसे ही मैंने किचन से बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैं छत पे फ़ौरन से भागी ही देखने के लिए कि कौन कौन है छत पे। और छत पे गई तो हमारी अम्मा साहिबा हमें नीचे बिठा के खुद छत पे चली गई थी। लेकिन बेचारी मेरी प्यारी सी माँ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन भी छत धो रही थी। उन्होंने कहा बारिश हो रही, तो मौके का फ़ायदा उठाते उन्होंने जल्दी से वाइपर उठाया, वाइपर मारने लग गई ताकि सारी गंदगी हट जाए। यहाँ पे सबके सब आ गए। फिर थोड़ी देर में बहनें, मम्मा, भाई, हम सब, बाबा बाबा सब छत पर आ गए। हम सब इन्जॉय करने लगे। तो इतनी देर में मुझे मस्ती सूझी। मैंने कहा फिल्जा इधर आओ इधर आओ। मैं फिल्जा को बोली थी ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। फिल्जा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैमरा ऑन है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बड़े होकर उसको बहुत रिग्रेट होगा उसकी सारी हरकतों पे। उसके बाद भाई साहब ये बादल चेक करो, बस ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी अभी बरस जाएंगे, अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। फिर हम सब के सब इंतज़ार करते रहे, देखते रहे कि कब हमारा केक सेट हो जाएगा, कब हम केक निकालेंगे फ्रीज़र में से।
और ना जाने पता नहीं किसने पहले फ्रीज़र बंद कर दिया था। यार एक्चुअली जब फ्रीज़र बंद होता है ना तो उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम वेट कर रहे थे और ये दोनों तो इतना बेताब हो रही थी केक के लिए कि कब निकलेगा केक, कब निकलेगा केक। इतना लड़ भी ली दोनों एक दूसरे से कि नहीं मैं पकड़ूंगी, मैं करूँगी। भाई साहब मेरा दिमाग थक चुका था लिटरली, मैं थक गई, मुझे लग रहा था शायद मैं अजाब में आ गई ये केक बना के। फिर भाई मैंने अपना केक वेक निकाला फ्रीज़र से और यार ये इतना टेम्पटिंग था, इतना डिलीशियस था लिटरली। आई मेरे केक की फ्लो गिर गई डेकोरेशन। फिर मैंने इसको एक जगह रखा किचन में। फिर मैंने इसकी ये जो भी गिर गई थी चॉकलेट उसको मैंने सही करके रखा ताकि थोड़ा सा तो मतलब थोड़ी देर के लिए टिक जा भाई, जब तक केक कटना है उसके बाद वैसे ही तुझे पेट में जाना है सबके बस। फिर हमने केक ट्रे निकाली जिसमें मतलब हमारे घर की जो केक ट्रे है जिसमें मोस्टली सबकी बर्थडे केक रखे जाते हैं, मैंने वो ट्रे निकाली और ये बहुत खूबसूरत है और मेरी फेवरेट ट्रे है, कांच की है, बहुत प्यारी सी लगती है मतलब इसमें जब कुछ भी चीज़ रखो। उसके बाद मैंने थोड़ा डरा के थोड़ी सी हिम्मत पकड़ के मैंने एक हाथ से एक चम्मच से केक उठाया स्पैचुला से और उसके बाद इसको सेट करके रखा मैंने ट्रे के अंदर। और ये इतने मज़े का था लिटरली, ये टेस्ट वाइज भी बहुत यमी बना था। अगर आप सब में से किसी को भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और भाई उसके बाद ये हमारे घर में लड़ाइयाँ हुई थी कि कौन केक काटेगा, कौन छुरी पकड़ेगा। सबका ही हाथ आ गया था एक छुरी के ऊपर और बाबा के हाथ ने पूरी छुरी को कवर कर लिया। फिर मम्मा ने केक वेक काटा, फिर हम सब ने खाया। केक बहुत ही मज़े का था, सबकी नीयत लग रही थी। मेरा भाई बोल रहा था देखना पापड़ बनेगा, पापड़, ईंट बनेगी ईंट, और सबसे ज़्यादा इसी ने केक खाया। फिर ये नाराज़ हो गई कि मुझे केक पे छुरी क्यों नहीं चलाने दी। तो मम्मा ने कहा बेटा छुरी लग जाएगी। फिर ये दोबारा नाराज़ हो गई कि मुझे केक और क्यों नहीं दिया। मम्मा ने कहा ओवर ईटिंग मत करो। भाई नाराज़ तो होंगी ना, घर की सबसे छोटी और लाडली हैं तो ऑफकोर्स नाराज़ होना तो बनता है। और बाबा और भाई ने दोनों मिल के मना रहे थे, हमें आज तक इतना किसी ने नहीं मनाया। हो लो नाराज़ हो लो, बड़े होके कोई नहीं मनाएगा तुम्हें भी। और भाई साहब हमारे चाचू भी इतने होशियार हैं, हम सब ने केक खा लिया, खाना खा लिया, तब नहीं बताया। उसके बाद जैसे केक खाया फिर बता रहे मैं तो खौसा लाया था। फिर हम सब ने खौसा वौसा खाया, फिर मैंने थोड़ी देर में सो गई, पता नहीं क्यों नींद सी आ रही थी, थकान हो रही थी, मेरे कान में बहुत तकलीफ़ थी। मैंने अपने कान में दवाई वगैरह लगाई, कॉटन लगाई, उसको थोड़ा आराम दिया। और फिर भाई एक तमाशा बन गया, हमारे कमरे के अंदर छुपकली आ गई। वैसे तो बेतहाशा छुपकलियाँ हैं लेकिन कमरे से और सहन की हदूद से बाहर है, मतलब बाहर की दोस्ती है भाई, घर की दोस्ती नहीं है, अंदर की। इस छुपकली ने ऐसा नचाया बट होना क्या था, अब्बा के हाथों से कौन बच सकता है, हम नहीं बचे यार, सब तुम तो फिर एक छुपकली हो। फिर आखिरकार ये छुपकली हाथ में आ ही गई, लेकिन यार बहुत नचाया इसने, कभी दरवाजे के पीछे, कभी कारपेट के नीचे, कभी खिड़की के ऊपर, कभी गमले के पीछे, लेकिन बाबा के हाथों से भाई साहब कोई भी नहीं बच सकता। छुपकली आखिरकार आई गई। ये दिख रहा है मुझे को दरवाजे में से दिख रहा है, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं ये दूर से जूम करके बना रही थी वीडियो, मैंने कहा बाबा के नाम पास आके बना लो, मैंने कहा नहीं दूर की दोस्ती है भाई साहब। फिर बाबा ने छुपकली निकाली, निकल नहीं रही तो दरवाजे के पीछे ढीठ बन के चिपक के बैठ गई। फिर बाबा ने दरवाजे को ज़ोर से मारा, कारपेट वारपेट हटाया, फिर ये बाहर आई, गमले के पीछे आ गया। मुझे डर ये लग रहा था कि ये हमारे कमरे में ना चली जाए, क्योंकि अगर हमारे कमरे में गई ना तो भाई मैं तो पूरी रात ही नहीं सो सकती इस खौफ से। फिर बाबा ने छुपकली मार दी और क्या होना था, काम तमाम। फिर उसके बाद बाबा आम वाम ले आए और खाने में मम्मा ने कहा कि मैं आज अंडे वाला बर्गर लाई हूँ, आज मैं बाहर से लाई हूँ क्योंकि मम्मा का भी बनाने का मूड नहीं हो रहा था और दोपहर में ही हमने चावल खाए थे। तो फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम सो गए, जैतून का तेल लगाया और फिर हमने सीधा पकड़ा बिस्तर, क्योंकि लिटरली बहुत नींद आ रही थी। बारिश में नहा के बेतहाशा थक चुके थे, सब के सब सभी सो गए। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।